गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 5th चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले हम जानेंगे कि कंडक्टर और बैड कंडक्टर या कहें इंसुलेटर्स क्या होते हैं। हमने देखे कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो इजीली हो जाता है। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जो नॉन मेटल होते हैं, प्लास्टिक, रबर है, मड है, हम वुड की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनके अंदर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी ये एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर या कहें इंसुलेटर, क्योंकि इनमें करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कहेंगे ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें क्या होता है, जब हम करंट का फ्लो करते हैं तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। मींस क्या होते हैं, जो मेटल होती है, मेटल से क्या जनरेट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। और जब ये पूरे सर्किट में फ्लो होने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्रिएट करते हैं। वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। तो जो ऐसा हमारा अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल। उसे क्या कहा जाता है, सेल। जहां पर क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और वहां पर क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इस कारण इस अरेंजमेंट को हम सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, क्या होगा, चेंज होगा। हमारे जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा मींस वहां पर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स दैट ऑकर्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी करंट को क्या किया, पास किया, यूजिंग अ बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक बैटरी की हेल्प से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया। तो उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और यही केमिकल चेंज क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे केमिकल कंपाउंड जो हमारा रासायनिक विलयन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रासायनिक चेंज कर रहे हैं, केमिकल चेंज कर रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। और जो इस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिन्हें कहा हिंदी में कहा जाता है विद्युत अपघट्य। मींस क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो जो केमिकल चेंज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम आगे देखते हैं, डिफरेंट मटेरियल हैव बीन क्लासिफाइड एज कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे मटेरियल होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंडक्टर, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर या कहें कुचालक। एक होंगे सुचालक और दूसरे होंगे कुचालक, कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। सॉल्यूशन दैट एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कुछ क्या होंगे, कुछ सॉल्यूशन होंगे जिनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो जितने भी हमारे सॉल्यूशन जिनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड दोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स on
on passing electric current using a battery is called electrolytic reaction. ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब क्या होगा? For example, when an electric current passes through an aqueous solution of copper sulfate, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन लिया है यूजिंग कॉपर कैथोड। और यहाँ पर जो हमारा कैथोड होगा, ये क्या होगा? कॉपर की रॉड। जो हमारा कैथोड है हमारा कॉपर की रॉड का मिलकर बना हुआ है। एंड ग्रेफाइट एनोड, और जहां पर हमने एक एनोड लिया है वो किसकी रॉड है? ग्रेफाइट की। A chemical reaction occurs resulting in formation of copper metal, oxygen and sulfuric acid। तो यहाँ पर जो हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो क्या फॉर्म कर रही है हमें? एक तो कॉपर मेटल, क्योंकि जो हमारा कॉपर का जो हमारा कैथोड है वहां पर जो एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो यहाँ पर क्या होगा? Cu जो मेटल है वो क्या होगी? धीरे धीरे इस सॉल्यूशन से इस कॉपर की रॉड पे आने लगेगी, क्योंकि जहां यहाँ पर कॉपर की रॉड है तभी तो यहाँ पर कॉपर इकट्ठा होगा, क्योंकि मेटल कॉपर की रॉड है। तो यहाँ पर जितने भी कॉपर होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्री हो जाएंगे, वो कहां पर अटैच होंगे? इस कॉपर रॉड पर अटैच हो जाएंगे। और ऑक्सीजन, अब हम देखेंगे जो ग्रेफाइट की रॉड होगी तो वहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होगी वो ग्रेफाइट की जो रॉड है वहां पर क्या होगी? निकलने लगी, और ये क्या होगी? ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो जाएगी, इस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी। और तीसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, आप आपकी बुक में देख सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमें कॉपर मिलता है। कॉपर मिलता है किस पर मिलता है? कैथोड पर मिलता है। और एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होती है? एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो जाती है। When electric current passes through copper deposit at the cathode, अब कॉपर क्या हो गया? कैथोड एंड पर क्या हो गया है? जमा हो गया है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एट एनोड, तो हमने क्या देखा? ग्रेफाइट की रॉड के पास से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। द सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स इन द बीकर, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा फॉर्म होगा वो इसी सॉल्यूशन के अंदर, इस बीकर के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। The change in the chemical composition of compounds that occur passing through electric current using a battery is called electrolytic reaction. The arrangement comprising the electrodes and electrolytic solution is called electric cell. एक ऐसा हमारा अरेंजमेंट जहां पर हमारे दोनों कैथोड और एनोड है और हमारा क्या है? केमिकल सॉल्यूशन है, तो इसे क्या नाम दिया गया हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, इसके लिए इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ सेल वर्क। अब हम देखेंगे कि सेल किस तरीके से वर्क करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म द चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखे जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो किसके हेल्प से वर्क करते हैं? जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लगते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आयंस कहते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन। ऐसे आयन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जितनी भी हमारी मेटल होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन क्यों? कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। जैसे Cu है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cu डबल पॉजिटिव मींस 2 बार पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायन। और जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एनायंस। एज मेटल रॉड आर इमर्ज इन सच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे फॉर्म द इलेक्ट्रोड्स। जब हमने क्या किया? इस एक्वस सॉल्यूशन में दोनों रॉड, एक हमने कैटायन और एनायन को हमने क्या किया है? इमर्ज किया है। इसमें इमर्ज कर दिया है हमने इस केमिकल सॉल्यूशन में, तो इसे क्या कहा जाता है? ये फॉर्म कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स को। ईच इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट द ऑपोजिट चार्ज आयन।
जितने भी हमारे ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये क्या करेंगे, हमेशा ऑपोजिट चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैथोड अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। जो हमारा कैथोड है ये क्या करेगा, जो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है Cu डबल पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पर आने लगेंगे, इस रॉड पर जमा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रॉड का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर के जो आयंस हैं, कैटायन है, वो वहां पर जाके अटैच हो रहे हैं। And anode attract the negative charge ion. The opposite electrical charges attract and charge carrier particles and make them move, thus forming. अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पर फ्री जो कैटायन इनको फ्लो होने लगेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फ्री हो रहा है Cu डबल पॉजिटिव में, और कहाँ पर अटैच हो रहा है, इस कॉपर की रॉड में हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे ये क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगेगी। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा बिकॉज ऑफ जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है उसमें केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, केमिकल चेंजेस, और इसी केमिकल चेंजेस की जो रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहेंगे। और इस रिएक्शन में जो हमारे सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा है।